नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार जो है अंक ज्योतिष के आधार पर जो है हम अपनी जो आप शेयर मार्केट में जो आप शेयर खरीदते हैं, उन शेयर के आधार पर किस प्रकार से आप अपनी कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी। क्योंकि न्यूमरोलॉजी के आधार पर जन्म तारीख और समय, जन्म तारीख और आपका वर्ष, इसके आधार पर जो है गणना करके आपके शुभ मूलांक निकाले जाते हैं, भाग्यांक निकाले जाते हैं और इन्हीं के आधार पर फिर गणना की जाती है। और इसके बाद जो है आगे का विचार किया जाता है कि कौन सा ग्रह नक्षत्र आपके लिए बलवान है, कौन सा हानिकारक है, कौन सा लाभकारी है। यदि आपका जो मूलांक है वह आपके कंपनी के शेयर हैं उसका नाम और आपका नाम एक ही अंक में पड़ता है तो वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। और यदि वह आपके हानिकारक यदि योग बना रहा है तो इसमें आपको हानि उठानी पड़ सकती है। आपको हानि उठानी पड़ सकती है, क्योंकि अंक ज्योतिष से भी बहुत सारे फलादेश किए जा सकते हैं। और खासकर जिनके पास जन्म तारीख ही केवल रहती है, यदि समय नहीं रहता है तो आप अंक ज्योतिष का सहारा लेकर के अपना काम कर सकते हैं। और शेयर मार्केट में ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनके पास यदि जन्म तारीख और समय नहीं रहता है, तो ऐसे सभी लोग जो रहते हैं अपने जो आप शेयर खरीदते हैं उसका और अपने नाम का मैच करके जो है हम अपना शेयर के बारे में जान सकते हैं कि हमारी यह कंपनी हमें लाभ देगी या हानि देगी, तो यह गणना हम कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मूलांक जब निकाला जाता है तो क्योंकि 1 से लेके 9 तक ही मूलांक होते हैं और जो तारीखें रहती हैं उनको जोड़ करके जो मूलांक निकाला जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि 25 तारीख है तो 25 तारीख 2 और 5 को जब हम जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है, तो इसलिए आपका जो मूलांक होगा वो 7 हुआ। तो इस प्रकार से मूलांक निकाला जाता है। भाग्यांक निकालने के लिए जो है हम आपकी जन्म तारीख, आपका जन्म का वर्ष और आपका जो है जो तारीख, आपका महीना और वर्ष, ये तीनों चीज़ें जो है हम एक साथ जब जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, तब इनसे जो भी अंक बनता है उसको पुनः जोड़ने के बाद जो अंक होता है तो उसको हम जो भाग्यांक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, यदि मान लीजिए किसी की जन्म तारीख है 13/12/1950, तो इसमें 13 को जोड़ने 13/12/1950 को अलग अलग प्लस में करके लिखेंगे तो इसका टोटल योग जो होगा वह 22 हुआ। 22 को पुनः हम तोड़ेंगे तो 2 + 2 का हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से जो आपका भाग्यांक निकला वह जो है 4 निकला। तो इस प्रकार से जब भाग्यांक निकलता है, मूलांक हमने देखा, मूलांक जन्म तारीख से निकलता है, भाग्यांक जन्म तिथि, मास और वर्ष, इन तीनों की गणना के आधार पे निकलता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि नामांक कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, नामांकन निकालने के लिए शास्त्रों में 3-4 विधियां बताई गई हैं, लेकिन जो कीरो वाली विधि रहती है उससे यह जानकारी बहुत सटीक निकलती है, यह गणना करके देखा जा चुका है। तो इसके इसके बाद जो मैं आपको बतलाऊंगी, मान लीजिए तो जैसे कीरो की जो पद्धति रहती है उसके अल्फ़ाबेट का जो अंक रहता है, जैसे यदि आपका नाम अभी जैसे ए अक्षर है तो ए के लिए अल्फ़ाबेट में ए का 1 होता है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है। इस प्रकार से जो अक्षर दिए जाते हैं अल्फ़ाबेट में, तो उनका जो है प्रयोग करके अल्फ़ाबेट के आधार पर व्यक्ति का जो है नाम के आधार पर उसका मूलांक निकाला जाता है। जब हम मूलांक निकाल लेते हैं, मान लीजिए किसी का नाम जो है, किसी व्यक्ति का नाम हम लेते हैं, तो जैसे अरुण कुमार नाम है तो अरुण कुमार के जो अक्षर रहेंगे हम उनको कीरो की जो पद्धति दी रहती है उस पद्धति के आधार पर गणना करके निकालेंगे। और जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का जो गणना करके निकाला तो उसका जो नाम निकला, भाग नामांक निकला, वह 8 निकला। और इसी प्रकार से जब हम किसी कंपनी का, मान लीजिए उदाहरण के स्वरूप आपको बतला रही हूँ, तो मान्य कंपनी का नाम जैसे सेल है तो SAIL, सेल, इस कंपनी का अपन ने नाम निकाला तो जो अल्फ़ाबेटिक अक्षर रहते हैं उनके जो अंक बतलाए गए हैं उनके आधार पर ये गणना निकाली जाती है। तो इस कंपनी का नाम भी 8 निकला और व्यक्ति का नाम भी 8 निकला, तो दोनों का नामांक 8 निकला। अब इनका जो 8 अंक जो निकला हुआ रहता है, इसे दोनों को यदि इनका जो
इनका जो विशेष अंक रहेगा 8 अंक जो रहता है वह शनि का रहता है। तो शनि के अंक में यदि यह ग्रह शुभ स्थिति में होंगे, मित्र अंक में होंगे, तो यह आपके लिए लाभ रहेंगे, और यदि शत्रु अंक में रहेंगे तो यह आपको हानि देंगे। तो इस प्रकार से आप अपनी जो है मूलांक के आधार पर, अपने नामांकन के आधार पर, आप कंपनी का शेयर है, कंपनी के जिसमें आप काम कर रहे हैं उसको जान करके कंपनी से लाभ होगा, ये हानि, ये जान सकते हैं। और इसकी फिर गणना करके ही निकाली जाती है। और इतनी सारी गणना जो है वीडियो के माध्यम से देना सफल नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी सी जानकारी कि इस प्रकार से इन विधियों से भी हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार से लाभ लेने के योग दिए गए हैं, वह हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज ये वाला वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तु के साथ साथ आप शेयर मार्केट की एस्ट्रोलॉजी, गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक की दैनिक रिपोर्ट, मासिक रिपोर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। मासिक फल भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आप जान सकते हैं कि मास के आपके कौन से दिन जो हैं विशेष आपके लिए लाभकारी हैं। नमस्कार, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।